नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CP2D एजुकेशन में। दोस्तों, अभी हम आपके लिए जो थर्ड पार्ट योजना है वो लेकर आए हैं और इससे पहले 2 पार्ट योजनाएं हम अपलोड कर चुके हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इनके लिंक है वीडियो में ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो दैनिक पाठ योजनाएं हैं, शेष 17 पाठ योजनाएं हैं, वो कंप्लीट आने वाली हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पाठ योजना बनाने के बाद विद्यालय का नाम ऊपर की तरफ लिखते हैं। जहाँ जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम यहाँ लिख दें। इसके बाद आपकी कक्षा, जिस कक्षा की आप पाठ योजना बना रहे हैं, ये 6वीं कक्षा की है तो कक्षा लिख दें। इधर विषय लिख दें सामाजिक अध्ययन। प्रकरण है पृथ्वी। प्रकरण के विषय में ध्यान रखें कि प्रकरण को आवश्यक रूप से अंडरलाइन करना है। इसके बाद इस तरफ दिनांक आपको लिखना है, जिस दिनांक को आप पाठ योजना पढ़ा रहे हैं। उसके बाद कालांश और फिर समयावधि, जितनी भी 40 मिनट है, 35 मिनट है, जितनी भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपके आते हैं जो उद्देश्य हैं, व्यवहारगत परिवर्तन है, जो कौशल विकसित कर रहे हैं आप उनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका ज्ञानात्मक है, जो इसके बाद इससे जो व्यवहार परिवर्तन होता है, विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा है अवबोध। इससे विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है, विद्यार्थी पृथ्वी पर स्थल, जल और वायुमंडल की आपस में तुलना कर सकेंगे। इसके बाद थर्ड है ज्ञानोपयोग। यहाँ पर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, विद्यार्थी पृथ्वी के संबंध में अपने सीखे हुए ज्ञान का भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद चौथा जो उद्देश्य है वो है अभिरुचि। विद्यार्थी पृथ्वी के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद पांचवा है अभिवर्ती। इसमें है विद्यार्थी पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ इसके बाद सहायक सामग्री का पॉइंट डालना है। इसमें लपेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि लिख देना है। जो भी अन्य सहायक सामग्री आपके द्वारा काम में ली जाती है उसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है पूर्व ज्ञान का कथन। विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में 5 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। इधर छात्राध्यापिका क्रियाएं हैं। अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक लिखें। इधर छात्र जो जवाब देंगे वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, हमारी सौरमंडल का मुखिया कौन है? छात्र जवाब देंगे सूर्य। दूसरा प्रश्न, इसके आधार इसका उत्तर से प्रश्न बनाते हुए पूछा जाएगा, सूर्य सौरमंडल में कहाँ स्थित होता है? छात्र जवाब देंगे सौरमंडल के केंद्र में। तीसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो छात्र जवाब देंगे उनको ग्रह कहते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है? तो छात्र जवाब देंगे पृथ्वी। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है और छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन है, वो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका के द्वारा बोला जाएगा। यहाँ पर आज हम सौरमंडल का सबसे प्रमुख ग्रह पृथ्वी का विस्तार से वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है अपना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले 3 शिक्षण बिंदु है वो बनाने होते हैं। यहाँ पर जो सारणी बनानी होती है, इस तरफ शिक्षण बिंदु, इस तरफ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और यहाँ पर सामपट का सार देना होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु है पृथ्वी का परिचय। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो छात्राध्यापिका और छात्राध्यापक के द्वारा पूछा जाएगा, पृथ्वी को प्रकाश किससे मिलता है? छात्र जवाब देंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न है, सूर्य से दूरी में तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? छात्र जवाब देंगे पृथ्वी। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद है जो श्यामपट्ट पर जो कथन पढ़ाया जाना है उसको बताना है। छात्राध्यापिका कथन, सूर्य और सौरमंडल का तीसरे नंबर का तथा आकार के अनुसार यह 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी भी अन्य ग्रहों के समान ही सूर्य से
प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। उपग्रहों से दी गई तस्वीरों के अनुसार पृथ्वी गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि पृथ्वी विषुवत पर कुछ उभरी हुई है, यानी विषुवत किनारे जो पृथ्वी के हैं उस पर वो कुछ उभरी हुई है। तो यहाँ पर जो छात्र इसमें जो कार्य करेंगे वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी जो कॉपी है उसमें नोट करेंगे। और इस तरफ श्यामपट्ट सार का जो कॉलम है उसमें आप अपना ये बोर्ड ये चिपका सकते हैं टुकड़ा, उस पर व्हाइट पेन से जो मुख्य हेडिंग है जो बोर्ड पर आप लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन के समय वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इस शिक्षण बिंदु के बोध प्रश्न है, पृथ्वी प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? छात्र जवाब देंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद अपना दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है पृथ्वी की स्थिति। इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न है, हम सभी कहाँ रहते हैं? छात्र जवाब देंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर इंसानों और जीव जंतुओं के अलावा और कौन से जीव सजीव विद्यमान है? तो छात्र जवाब देंगे पेड़ पौधे। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद ये जो कथन है वो बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, छात्राध्यापिका कथन। सौरमंडल में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही उसे जीवन ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह बुध और शुक्र अधिक गर्म है, जबकि दूर के ग्रह अधिक ठंडे हैं, इसलिए इन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी व सूर्य की दूरी जीवन के लिए अनुकूल है, अर्थात यह न तो बुध और शुक्र की तरह अधिक गर्म है और न ही अरुण व वरुण की भांति ठंडी है। तो ये जो छात्र वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इस तरफ जो श्यामपट्ट सार का यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड चिपका सकते हैं और उस पर अपने जो नोट है वो अंकित कर सकते हैं। इस शिक्षण बिंदु के बोध प्रश्न है, किस ग्रह पर जीवन विद्यमान है? पृथ्वी पर। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 150 सेंटीग्रेड। इसके बाद है तीसरा शिक्षण बिंदु, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो विकासात्मक प्रश्न है, पृथ्वी पर हम किस भूभाग पर रहते हैं? जमीन पर। जल में रहने वाले कोई दो जीवों के नाम बताइए? मछली और मगरमच्छ। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन से मंडल पाए जाते हैं? इसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद है छात्राध्यापिका कथन। पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जमने वाली ठोस परत जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल पर मिट्टी, खनिज, वनस्पति तथा 71% जल पाया जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ श्वसन क्रिया गैस के रूप में काम आती है। यहाँ पर जो छात्र की इसमें लगेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बोध प्रश्न है, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है? छात्र जवाब देंगे 71%। पृथ्वी पर पाई जाने वाली ठोस परत क्या कहलाती है? स्थलमंडल। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। इसके बाद आते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन ग्रह माना जाता है बुध को, पृथ्वी को, शनि को, अरुण को। तो आप या तो खाली छोड़ दें, इसमें सही आंसर है वो लिख दें। प्रश्न 2 है, पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन से हम श्वास लेते हैं, सत्य या असत्य है? इसमें भी सत्य या असत्य बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन आवश्यक होती है, हाँ नहीं? इसके बाद आपका ग्रह कार्य का प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है? स्पष्ट कीजिए इसको। ब्लैक बोर्ड के चार्ट पर आपको चिपकाना है। तो दोस्तों ये रही हमारी तीसरी पाठ योजना कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे भी बैक टू बैक पाठ योजनाएं अपलोड होती रहेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को विजिट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।